और आइए अब यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ के आगाज के साथ ही इस पर सियासत भी जारी है। दरअसल कुंभ क्षेत्र में स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। सपा नेताओं का कहना है कि मुलायम सिंह ने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कई काम किए हैं, वो पीडीए के देवता हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसलिए महाकुंभ में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। उधर प्रतिमा के विरोध में अखाड़ा परिषद उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि मुलायम सिंह ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो कार सेवकों के हत्यारे हैं। संतों ने मुलायम सिंह को हिंदू विरोधी बताया है। यानी महाकुंभ में मुलायम सिंह की प्रतिमा पर महासंग्राम शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्होंने संतों की हत्या की थी, कार सेवकों की हत्या की थी। और मैं कहना चाहूँगा ये महाकुंभ का पर्व है, देश विदेश से दुनिया आ रही है। इस समय राजनीति करना अच्छा नहीं है। महाकुंभ में उनकी पावन स्मृति में जो मूर्ति लगी है वह याद दिलाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और जो है समाजवादी पार्टी धर्म विरोधी है। ये तो भाजपा के लोग कहते हैं, उसके बाद पद्मश्री भी देते हैं। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले पूजनीय नहीं होते। पीड़ा हो रही मन में पीड़ा हो रही है, भावुक हो गई, क्योंकि हम लोग देखा, वो दृश्य देखा है, वो समय देखा है, किस तरह से संतों को जेल में डाल दिया गया था। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि परमात्मा जो है उनकी मूर्ति लगानी चाहिए। सनातन धर्म का महाकुंभ है, यहाँ सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही। तो मुलायम सिंह की प्रतिमा पर संत जो है बेहद सख्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूसरे तौर पर देख रही है, कह रही है कि भाई साधु संत विरोध नहीं करें, बीजेपी वाले विरोध करें। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। धार्मिक आयोजन में सियासी शख्सियत की प्रतिमा आखिर क्यों लगाई गई है, ये बड़ा सवाल है। क्या मूर्ति के सहारे सियासी प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, इस पर भी सवाल जवाब करेंगे। नेताजी की प्रतिमा पर संतों का विरोध क्यों है, जायज है क्या, क्योंकि उन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। 1990 की घटना के बाद, कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद महाकुंभ पर सियासत क्या समाजवादी पार्टी कर रही है या फिर बाकी लोग कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, अनूप सारना प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, शैलेशानंद महाराज महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों का स्वागत है। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन शैलेशानंद जी, सबसे पहला सवाल, क्या नेताजी की प्रतिमा से साधु संत जो हैं नाराज हैं, उनमें पीड़ा है? अगर है तो उसके पीछे की वजह क्या है? अगर है तो मैं कह रहा हूं। देखिए, एक स्पष्ट बात बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसा आयोजन जो कि अध्यात्म और सनातन वेदांत को विश्व के अंदर स्थापित करने वाला आयोजन, उसके अंदर यदि कोई राजनीतिक विभूति की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो निश्चय ही ये अपने आप में उस आयोजन की गरिमा को उस स्तर पे नहीं रखता जिस स्तर पे उसको हमने संकल्पित किया है या वो सदियों से संकल्पित रहा है, होता रहा है आयोजन। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे मुलायम सिंह जी की प्रतिमा हो, चाहे दुनिया के किसी भी राजनेता की प्रतिमा हो, यदि कोई वैश्विक शांति का प्रतीक होता, कोई नोबेल पुरस्कार का विजेता होता, या जिसने विश्व के अंदर बहुत बड़े कोई विज्ञान का आविष्कार किया हो, तो उन्हें हम ऋषि गण मान करके स्थापित कर सकते थे। किंतु राजनेताओं को
उनकी प्रतिभाओं को इस स्तर पर स्थापित करने की कवायद करना निश्चय ही अशोभनीय है। मैं इसे एक साधु के रूप में अनुचित मानता हूँ। परंतु साथ में एक बात, मैं सभी पक्ष विपक्ष जो भी इस विषय के हो उनको एक कहना चाहूंगा कि देखिए, संपूर्ण विश्व हमारी ओर देख रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मानव संगम यहाँ संगम तट पर हो रहा है। ठीक है, ऐसे अंदर इन विषयों को उठाना ऐसे बिल्कुल जायज। ठीक है, अनूप सांडा साहब जवाब दीजिए। साधु संत और महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि भाई ये तो धार्मिक आयोजन है, इसमें सियासतदान की प्रतिमा की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे उन पूज्य संतों को इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं हुई कि जनता के गाढ़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपए लगा करके पूरे देश में महाकुंभ के नाम की होर्डिंगें लगी हैं, जिन होर्डिंगों पर प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी के फोटो हैं, तस्वीरें हैं, वो राजनीतिक इस्तेमाल है, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी चूंकि पीडीए समाज से आते हैं, अगर उनकी एक प्रतिमा एक किसी सामाजिक संस्था ने अपने शिविर में लगा ली तो इससे इतना बड़ा ऐतराज क्यों हो गया लोगों को? क्या मुलायम सिंह यादव जी का इस देश में कोई योगदान नहीं रहा? इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में और इस देश की राजनीति में? और ये बात भी लोगों को याद रखनी चाहिए कि जो भी भाजपा के मित्र या विहिप के मित्र बोलते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए कि इसी भाजपा की सरकार ने मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण से विभूषित किया था, तब किसी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली कि मुलायम सिंह यादव जी को विभूषित नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट का लाभ दिखाई दे रहा था। तो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग सबसे अनूप सांडा साहब, आपने जो मुलायम सिंह यादव की तारीफ की उसी के लिए तो मिला पद्मश्री। जिस चीज के लिए भी मिला पद्मश्री, तो अगर उनकी प्रतिमा लग गई तो इससे इतने लोगों को परेशानी क्यों है? नहीं, लेकिन सभी के जिन्हें भी पद्मश्री पद्म विभूषण मिला है उनकी प्रतिमा क्या आप कुंभ में लगा देंगे धार्मिक आयोजन में? मैंने पूछा तो कि हजारों होर्डिंगें पूरे देश में लगी होंगी, लाखों होर्डिंगें लगी होंगी महाकुंभ के सरकारी पैसे से। नहीं, वो तो भाई सरकार दे रही, तो सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केंद्र ने भी पैसा दिया है। भाई 7,000 करोड़ तो सीधे तौर पर खर्च हुआ है। आपके शब्द पर मेरी आपत्ति है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का कमाया हुआ पैसा नहीं, किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। लेकिन 2013 में भी अखिलेश यादव के फोटो लगे थे, आजम खां के भी फोटो लगे थे साहब, सरकार रही है, आजम खां के भी फोटो लगे थे ना। आजम खां अपने घर से दे रहे थे क्या पैसे कुंभ में 2013 में? हमने तो किसी की फोटो पे आपत्ति नहीं की। अभी आप तो आपत्ति जता रहे हैं ना। मेरी बात पूरी हो जाने दें, हाँ, फिर आप सवाल जल्दी से जल्दी सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। आपने शब्द कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कमा के लाए थे क्या? ये देश की जनता का पैसा है। भाई सरकार का चेहरा कोई तो रहेगा, सरकार का चेहरा तो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र का चेहरा जिन्होंने पैसे दिए उनका चेहरा तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं सांडा साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दे। नहीं सांडा साहब, मैं बहुत मौका दूंगा आपको, बहुत मौका दूंगा आपको भरपूर मौका दूंगा, लेकिन बाकी लोगों से बातचीत थोड़ी तो बातचीत कर लीजिए। विनोद बंसल साहब मुस्कुरा रहे हैं। विनोद बंसल साहब को मैंने देखा मुस्कुराते, हल्की से मुस्कान थी विनोद बंसल साहब के चेहरे पर जब अनूप सांडा ने कहा कि भाई जो योगदान है सनातन के लिए, धर्म के लिए नेताजी का, उस पर आप मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? नहीं, योगदान है जी। देखिए, मुलायम सिंह जी का योगदान कोई भूल नहीं सकता, लेकिन उनको पीडीए का देवता ये कहना और ऊपर से निहत्थे कार सेवा पर गोली चलवाना, ये बड़ा योगदान था भाई। कोई देश का कोई भी हिंदू नेता जो अपने आप को हिंदू कहता हो और फिर निहत्थे राम सेवकों पर अयोध्या की पावन धरा पर लहूलुहान करके गोलियां चलवाता हो, कोई देखा है क्या? किसी नेता को आपने देखा है कि जिस पार्टी का महामंत्री रामचरितमानस की कृतियां पढ़वाता हो, जलवाता हो और स्वयं अपने जो तुलसीदास जी महाराज हैं उन पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस करता हो? ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही जो महामंत्री है वो कर सकता है जी, और मुलायम सिंह की पार्टी का ही कोई कर सकता है जी। तीसरी बात यह कि उनके इतना ही नहीं है जी, उनके जो समधी की पार्टियां हैं उनसे और 4 कदम आगे निकल गई। वो बिहार के नालंदा में जाकर के राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में और इधर उधर के बारे में कौन नहीं जानता भाई। और फिर ये एनडी की भिंडियां है ना जी, ये एनडी की भिंडियां हैं, कभी अपने आप को गाली देती है तो कभी एक दूसरे पर ताली बजाती है, लेकिन इनका पता नहीं लगता चाल चरित्र चेहरा क्या है। देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि आखिरकार ये प्रयागराज की पुण्य धरा
जो कि एक वैभवशाली एक इतिहास रच रही है। मैं आपके सुधी दर्शकों को और आपके सभी पैनलिस्टों को आपके साथ बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का जो संगम में जो अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा है, वो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। आप देखिए कि वैश्विक जो आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। पर मुझे बताइए कि आखिरकार ऐसे आयोजन में क्या किसी ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगनी चाहिए क्या जिसने कार सेवक को मरवाया हो और उसको अपने आप को गौरवान्वित महसूस? ठीक है बंसल साहब, छोटा छोटा रखेंगे, छोटा छोटा जवाब देंगे तो बढ़िया है। अब ठीक है, सांडा साहब कुछ कहना चाह रहे? बंसल साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ा छोटा छोटा रखिए ना बंसल साहब जी। सांडा साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से। बंसल साहब की तुकबंदी मैंने सुनी और ये इनकी पूरी विचारधारा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि तुकबंदियों से अपनी बात कहते हैं। इन्होंने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या जब उस सरकार ने पद्म विभूषण से नेताजी को सम्मानित किया था तो इन्होंने उसका विरोध किया था? और इन्होंने पीडीए का देवता, हमने पीडीए का देवता नहीं कहा, हमने कहा पीडीए का महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण चेहरा है। इसको फिर से सुन ले मेरा रिकॉर्डिंग। तो बातों को घुमा फिरा करके अपने मतलब की बात बोलना, यह विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की विशेषता रही है। नहीं अनूप साहब, विनोद साहब की आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन विनोद साहब ये पूछना चाहते हैं, नेताजी को पद्म भूषण सम्मान सरकार ने दे दिया तो गलती कर दी क्या? विनोद बंसल साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी से। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ जिन नेताजी के बारे में विनोद बंसल जी को लगातार देखो हमने कैसे गोली मरवाई थी आपको, तो आप देखिए भले रामचंद्र बनवा दिया, लेकिन हमने नेते राम सेवक को मरवाया था। तो अगर ये है इनका सरकार ने ये जो समाजवादी पार्टी है ना जी, ये इनका नाम समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह का नाम मुल्ला मुलायम पड़ा। क्यों? पीछे कारण ही है सारा, और अन्यथा तो कोई क्यों कहता भाई? ये जिहादियों का पैरोकारी करना, आतंकवादियों को छोड़ना और आपको 3:30 बजे तक कोर्ट में जगाना, ये आतंकवादियों को रिहा करना, जहाँ जहाँ खतरे में पड़ती दिखाई देगी, ठीक है, वहाँ ये लोग मुद्दों को घुमा करके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सांडा साहब, बंसल साहब मैं आ रहा हूँ। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन साहब, 1990 की वो घटना का बार बार जिक्र होता है जिसके लिए आरोप मढ़ा जाता है, और उस घटना के बाद तो मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी कुछ लोग कह रहे हैं। चूंकि आप पुराने वक्त के पत्रकार हैं, तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तब के दौर को भी आपको याद होगा। तो ऐसे व्यक्ति का जिन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था और सिर्फ कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश देने के लिए उनकी प्रतिमा अगर लगाई गई है, तो क्या ये सिर्फ बीजेपी का विरोध है या फिर महामंडलेश्वर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं शैलेशानंद महाराज जी, वो बात जायज है वो जो कह रहे हैं? नहीं, देखिए बीजेपी का विरोध है ये तो अलग चीज है। असली बात यह है कि 12 वर्षों बाद हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है, उस आयोजन में किसी एक निजी शिविर में मुलायम सिंह की फोटो लगाकर केवल एक मैसेज देने का प्रयास कि वह व्यक्ति जिसने कि 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, वो भी इस महा आयोजन में जो कि सनातन धर्म का आयोजन है उसमें कुछ नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी खड़ा करने का केवल प्रयास है कि इसी बहाने एक पीडीए का माहौल बनाया जाए और कंट्रोवर्सी खड़ा किया जाए। लेकिन सनातन धर्म को, सनातन समाज को यह निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं होगा कि उसके सर्वोच्च देव भगवान राम के मंदिर के लिए उस समय जो कार सेवक जुटे, उनका किस तरह से कत्लेआम मुलायम सिंह ने करवाया। तो मुलायम सिंह का समाज के लिए योगदान हो सकता है, एक वो बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में जो कि धार्मिक आयोजन, वहां अगर फोटो लगेगी तो निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सी होगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसके जिम्मेदार निश्चित तौर पर जिस शिविर में वो फोटो लगाई गई है, उस शिविर के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग जरूर हैं जो कि इस तरह की कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, और वो समाजवादी पार्टी के समर्थित लोग होंगे, ऐसा मुझे लगता है। शैलेशानंद महाराज जी, ये विवाद खड़ा करने की कोशिश क्यों हो गई है, क्यों की गई है? देखिए, निजी छवि जब आपकी उस स्तर की स्थापित न हो तो ऐसे समय पे चलती धारा के साथ में अपना नाम जोड़ा जाता है। ये राजनीति है। कोई सा भी दल हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, एक बात ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है और सनातन का इतना बड़ा आयोजन है, इसके साथ अपने आप को संबद्ध करके या तो कोई पुराने कर्मों को धोने का प्रयास होगा या फिर अपने आप की छवि को इसके साथ में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। तो मैं इसको एक अच्छी राजनीति नहीं मानता। मैं ये कहना
हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति को आयोजन का विरोध है या समर्थन है या जो भी स्थिति में उसका विचार का विरोध है या समर्थन है, उसे यह करना चाहिए कि उस आयोजन के अंदर अपनी ओर से सकारात्मक आहुति देनी चाहिए, न कि किसी भी खड़ा करना चाहिए। आप अपनी निजी छवि को तो स्थापित कर नहीं पाते, फिर हम साधु का सहारा लेकर के या हमारे सनातन का सहारा लेकर के आप नकारात्मक तरीके से अपने आप को उसके अंदर स्थापित करने का प्रयास करें, ये उचित नहीं। बिल्कुल अनूप सांडा साहब, सीधे तौर पर शैलेशानंद महाराज जी कह रहे हैं कि भाई यहां पर सियासत मत कीजिए, ये धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन रहने दीजिए। और आप कह रहे हैं कि भाई सनातन में मुलायम सिंह यादव का भी योगदान था, उनके बेटे, सबसे बड़ी घटना पिछले एक सदी की बात करें, 500 सालों की बात करें तो 22 जनवरी 2024 थी। लेकिन आज की तारीख में जब 1 साल पूरा हो गया है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तब भी आपके नेता जो है वो मंदिर दर्शन करने नहीं गए। अनूप सांडा साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके नेता, और यहां पर आप मूर्ति स्थापित करके? हाँ, मैं बता रहा हूं, आप जल्दी से धैर्य पूर्वक। ये कई बार ये सवाल उठ चुका है और हमारे नेता ने आज भी कहा कि हम भी एक केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, और वो संपूर्ण होने वाला है और उस पे पहले दर्शन करेंगे और फिर हम भी जाएंगे रामलला के दर्शन करने। और समाजवादी विचारधारा तो, अरे समाजवादी मत कहो जी, आप उसको नमाजवादी बोलिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। अरे बीच में क्यों टोक रहे हैं भाई, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी नहीं बचे यार। अरे सुन लीजिए, वो मुलायम जी मुल्ला हो गए, चुप हो जाइए, आप नमाजवादी हो चुके। आपका सनातन प्रेम मैं जानता हूँ, आप स्वीकार कर लो, ज्यादा बढ़िया है। आप देखिए कि आपके तो नेता वैसे भी कुंभ में कहते हैं कि अगर टिक्के लगाएगा तो मर जाएगा। आपके पैरोकार हैं जो कहते हैं कि अगर कुंभ में तो पापी लोग जाते हैं। आपके कुंभ के लोग है ना जी, जो बार बार कुंभ को कलंकित करने की बात करते हैं। अरे सांडा जी मुझे बताओ, सांडा जी ये बताओ कि आखिरकार ये जो कुंभ के प्रति जो द्रोह है, जो सनातनियों के नहीं बल्कि ये नमाजवादियों का द्रोह है, अपने आप को कम से कम नमाजवादी सनातनी तो नहीं कह सकता भाई। आप मुझे बताइए कि क्या जो कुंभ में डुबकी लगाने से। चलिए, अनूप जी ने पानी पी लिया है, थोड़ा सा विनोद साहब आप भी थोड़ा पानी पी, थोड़ा धैर्य रखिए, अनूप जी को सुन लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। नहीं अनूप जी से ये तो पूछिए कि आखिरकार क्या कुंभ में डुबकी लगाने वाला मर जाता है क्या? इनके नेताजी ने बोला था ना। थोड़ा शिष्टाचार बता दीजिए। ठीक है बंसल साहब थोड़ा धैर्य रखिए। अरे अनूप जी है भाई, ये हिटलर और मुसोलिनी का देश नहीं है कि आप मनमानी बोलते रहेंगे। हाँ, आप गोली चला सकते हैं लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता। मैं उसी गोली पे ही आ रहा हूँ, गोली पे ही। हिंदू समाज आपकी गोली खा सकता है लेकिन दो शब्द आप सहन नहीं कर सकते। गोली चली है नमाजवादी सब आपकी। तो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, और नृपेंद्र मिश्रा जी को, अरे उसको छोड़िए, मिश्रा जी को आप बनाइए कि आप ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। माफी मांगेंगे कि नहीं अखिलेश जी? नहीं, ख्याल आया कार से अभी समय है, राम लखन से हाथ जोड़ के माफी मांग लो। कार सेवक अवसर पर एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है। अरे अनूप सांडा साहब, कौन सी दलील दे रहे हैं आप? गृह सचिव थे तो उनके हाथ में गोली चलाने के ऑर्डर थोड़ी था। आप मुझे बताइए अनूप सांडा साहब क्या बात कर रहे हैं? गोली चलती है मुख्यमंत्री के आदेश से? नहीं, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं अनूप सांडा साहब, ठीक है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 1 साल बीत गया है, आप सनातनी कहते हैं खुद को, आपके नेता सनातनी भी खुद को कहते हैं, लेकिन राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्या बाध्यता है? बीजेपी वाले कहते हैं, वीएचपी बंसल साहब कहते हैं कि भाई वहां अगर आप चले गए आपके नेता तो आपका एक वर्ग जो है वो नाराज हो जाएगा। उसी सवाल में ही जवाब है। उसी सवाल में, क्या आप मानते हैं कि भगवान राम मात्र अयोध्या के उसी जो भाजपा ने बनवाया है मंदिर उसी में शामिल है? अच्छा, भाजपा ने बनवाया, ये ठीक है, इसका मतलब ठीक है, ये तो मरवाने वाले हैं और भाजपा बनवाने वाली है। जब पॉइंट नोट कर लेना जी, भाजपा मंदिर बनवाने वाली है और ये मंदिर के भक्तों को मरवाने वाले हैं। भाजपा का कॉपीराइट आप नोट कर लिए ना इनकी बात को, जरा ध्यान से नोट कर लिए। भाजपा का कॉपीराइट ये जी उत्तराखंड के सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ गए, भगवान है, ये भाजपा मंदिर बनाने वाली है और ये नमाजवादी मंदिर के श्रद्धालुओं को मरवाने वाले हैं और इनको बड़ी परेशानी है। ठीक है सांडा साहब, सुन लीजिए। विनोद बंसल साहब क्या कह रहे हैं? चूंकि अब मैंने आपसे सवाल लिया, आपने जवाब दिया। विनोद साहब की आवाज जाएगी। विनोद साहब कहिए। प्राण प्रतिष्ठा कर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भी मौका है नमाजवादी हाथ जोड़ करके कुंभ में ज्यादा इनकी संतों के श्री चरणों में जाकर के माफी दें
माफी मांगे कि हाँ हमसे गलती हुई अभी प्रतिमा लगाने की और उससे पहले और प्रतिमाओं को मारने की। आप देखिए कि अभी भी जब इन्होंने ये सीधा सीधा कहा कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, तो ये भाजपा मंदिर बनवाने वाली है और ये मंदिर के श्रद्धालुओं को मरवाने वाले हैं। नहीं विरोध साहब, माफी के बाद आप मानते कहाँ हैं? नेताजी ने भी 2013 में माफी मांग ली थी, वो कह रहे थे कि भाई अफसोस है हमें, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 2013 में उन्होंने बात कही थी। नहीं वो तो देखिए 13 में मजबूरी थी, उससे पहले तो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे अपने आप को। वो तो कह रहे थे कि मैं मेरा चलता तो अभी तो 2 दर्जन मारे थे, हमने कुछ और भी मार देता। लेकिन इस्लामिक तुष्टिकरण के लिए करते थे, ये हमने सबने देखा था। और अभी कुंभ को कलंकित करने के लिए पूरी नमाजवादी चेन रखी हुई है। आप देख रहे हैं ना, शुद्ध परिषद हो, कौन नहीं जानता, संघ हो, ये कुंभ के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं लोग। और अब इनको और कोई पता नहीं चला तो मुलायम की मूर्ति लगा दी पैदा करके, ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए क्या करके और कुंभ के अंदर ठगना चाहते हैं हिंदुओं को। लाख करोड़ों हिंदू जो आएंगे जारी नहीं उनको है, चिढ़ाने के लिए इन्होंने मुलायम वो मूर्ति लगा दी है। और राम के व्यापारियों की सच्चाई लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में दिखा दी। तमीज से बोलिए, राम के व्यापारी जनता ने दिखा, अल्लाह के व्यापारी बोलोगे आप? हिम्मत है क्या? वहां से हार गया। ये अनूप कैसे बोल रहे हैं? ये राम के व्यापारी कैसे कर रहे हैं? राम को व्यापार राम के साथ जो धोखा करेगा, अरे धोखेबाज हो आप तो हत्यारे हो। लोकसभा के आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। आप तो राम के हत्यारे हो। माफी मांगिए, क्या अधिकार है? अरे भाई मुझे बताइए, रामायण चलाने वाले हो आप, राम के मानस को नहीं चल रहा है करने वाले हो, इस देश में भी संविधान जीवित है, पर उंगली उठाने वाले हो, लोगों की हमारी धार्मिक मान्यताओं को ध्वस्त करके अभी संविधान जीवित है, तंत्र को खुद करने वाले हो, जीवित है, मुस्लिम तुष्टिकरण की हदें पार करने वाले हो। मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ठीक है अनूप साहब इस बहस में नहीं होते। ठीक है अनूप साहब, मैं इतना जानना चाहता हूँ। अनूप साहब अब सुनिए ना, अब सुनिए, विनोद साहब सुनिए। अनूप साहब मैं इतना जानना चाहता हूं, सीधे तौर पर साधु संत कह रहे हैं भैया धार्मिक आयोजन है ये, किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता रहे जिन पर कुछ कलंकित चीजें होने की बात कही जा रही है, सनातनियों का विरोध की बात कही जा रही है, कार सेवकों की हत्या की बात कही जा रही है, ऐसे व्यक्ति का फोटो लगाना, वहां पर प्रतिमा लगाने का विरोध हो रहा है, तो आपको लगता है ये साधु संतों का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? साधु संत हमारे साथ बैठे हुए हैं, शैलेशानंद महाराज कह रहे हैं कि भाई किसी राजनीतिक व्यक्ति की प्रतिमा होनी नहीं चाहिए, गलती हो गई आप लोगों से। सुनिए मेरी बात। शैलेशानंद महाराज जी के प्रति संपूर्ण आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, वो संपूर्ण संत समाज के प्रतिनिधि नहीं है और ना पूरे देश की सनातन प्रेमी जनता के वो प्रतिनिधि हैं। इस देश की जनता आज भी जो 85% पीढ़ी समाज है वो माननीय मुलायम सिंह यादव को आप देखो वो अपना आदर्श मानता है। ये स्वयंभू देवता बना दिया ये है, आप सोचिए ना इनको, इनकी मानसिकता देखिए कितने निकृष्ट। महाराज जी से छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। महाराज जी, सांडा साहब कह रहे हैं कि भाई आप साधु सन्यासी संतों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, भाई प्रतीक तो हैं आप, लेकिन जैसे स्वीकार नहीं करे अनूप सांडा साहब। मेरी देवता हो जाएंगे। मैंने कहा कि जिस विचारधारा ने देश के, अब अनूप जी सुन लीजिए ना, अनूप जी सुन लेते महामंडलेश्वर जी को सुन लेते। जिस विचारधारा ने, अनूप जी प्लीज अब सुनिए तो सही भाई, यहाँ लोकतंत्र है। अनूप जी सुनिए, शैलेशानंद महाराज जी, शैलेशानंद जी कहिए जी को कैसे बर्दाश्त करें? बौखला गए, ये वही खेल है जवाब नहीं है कि पीडीए का एक नेता। प्लीज थोड़ी आवाज कम कर दिया अनूप सांडे साहब को, लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही इसलिए वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। शैलेशानंद जी। देखिए अनूप जी को मुझे ऐसा लगता है कि वो विषय वस्तु से बेहद भटक गए, इसलिए वो बोलते ना कि किसी भी तरीके से अपनी खींच कहीं पे उतारना। हमारे भारतीय सनातन की जो व्यवस्था है अखाड़ों की, इसके अंदर महामंडलेश्वर वो होता है जिसके नीचे बहुत बड़ी मंडली होती है। वो मंडल साधुओं का होता है जिनका इस आजादी के अंदर भी योगदान है और मध्यकालीन युग के आक्रांताओं के प्रति भी योगदान है। 1780 का सन्यासी रेबेलियन भी थी, नागा साधुओं ने कहा था जिनका मैं महामंडलेश्वर हूँ। ध्यान रखिए, राजनेता इस देश के राजघराने 565 से ज्यादा थे, जब वो भी हार गए थे मध्यकाल के आक्रांताओं से लड़ने में, उस समय पे मेरे नागा साधुओं ने युद्ध लड़ा था जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिनकी मैं हायरार्की के अंदर आ रहा हूँ, जिनके लाइनेज में मैं आ रहा हूँ, जिनकी परंपरा में मैं आ रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, मुझे तब भी उनके ऊपर कोई क्रोध नहीं है। उसका कारण यह है कि उनका इस राज के इतिहास के प्रति अध्ययन कम है, साथ में वो राजनीतिक लिप्साओं के अंदर इतने ज्यादा लिप्त है कि वो सपा के अंदर ही सब कुछ
करना चाहते हैं। सपा के अंदर सब कुछ नहीं है, न भाजपा के, न कांग्रेस के, न किसी अन्य राजनीतिक दल के। ये भारतीय सनातन की नैतिक व्यवस्था इसे न जाने कितने राजनीतिक दलों को जन्म देती है और मार्गदर्शन करती है। और उनके मार्गदर्शन के पश्चात इस राज के अंदर मंदिरों का निर्माण भी होता आया है और वेद विद्या का संचालन भी होता रहा है। आज जब हमारे संत मानस ये कह रहे हैं, सनातन वैदिक बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन वैदिक आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं कि इस प्रकार की उद्दंडता जो है उसको हम ज्ञान के आधार पे भी समझाई दे और दूसरे हाथ में शस्त्र यानी कि दंड के आधार पे भी दे। तो दंड व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का प्रलाप जो है, विलाप जो है, जो राजनीतिक स्तर पे न्यूनतम हो करके हमारी इतनी बड़ी परंपरा कुंभ के अंदर अपने निकृष्ट विचारों के आहुति देना चाहते हैं या उसको समालिप्त करना चाहते हैं, इनके ऊपर भी दंड व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इनको अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए। अब रही बात प्रतिमा की या न की, तो उसको इतना बड़ा विषय मैं मानता ही नहीं, परंतु फिर भी मैंने कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करना निश्चय ही बहुत ही निचले स्तर की सोच है, निचले स्तर की मानसिकता है। उनको आस्था हो सकती है, मुलायम जी से मेरा क्या वास्ता हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मेरा निजी मत हो सकता है, क्योंकि एक सार्वजनिक की बात करें तो कुंभ मेले के अंदर किसी भी राजनीतिक दल की या राजनेता की प्रतिमा जिसका कोई विशिष्ट सनातन के प्रति कोई विशेष योगदान न हो, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। जी राजीव जी हमारे साथ मौजूद। राजीव जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जो पहचान मुलायम सिंह यादव की मुल्ला मुलायम के तौर पर बनी, क्या उस पहचान से अखिलेश यादव, उनके पुत्र, चूंकि अब मुलायम सिंह यादव नहीं हमारे बीच, उनके पुत्र उस छवि से निकलने की कोशिश करते हैं क्या? अगर कोशिश करते हुए दिखाई देते तो शायद 1 साल बीत गया था, तब निमंत्रण की बात हुई थी, मंदिर संपूर्ण तौर पर नहीं बना था, तब बहाना बनाया गया कि हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, किसी बुलावे की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल बीत गया इसी सब में। क्या उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं? जेपी जी देखिए, छवि से बाहर तो उनको निश्चित तौर पर निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो भारत की राष्ट्रीयता उनको स्वीकार नहीं करेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1 साल राम मंदिर के उद्घाटन को हो गया तो अखिलेश जी अब तक अयोध्या क्यों नहीं गए? अखिलेश जी जहां पे सनातन धर्म को आकर्षित करना चाहते हैं, वही साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मुल्ला मुलायम वाली छवि समाजवादी पार्टी की बरकरार है, इसलिए कि मुस्लिम वोटरों का एक सबसे बड़ा समूह इस उत्तर प्रदेश में उनको वोट करता है। अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो शायद बाबरी मस्जिद के खिलाफ उनका मुद्दा हो जाएगा, इसके लिए वो राम मंदिर जाना नहीं चाहते। लेकिन साथ साथ उनको ये भी लगता है कि अगर सनातन धर्म नाराज हुआ, हिंदू समाज नाराज हुआ, तो किसी भी कीमत पर राज सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोनों चीजों में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस होता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनूप जी। जी, मैंने राजनीतिक विश्लेषक महोदय का विश्लेषण सुना और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये भी जो है पूरी कुल इनकी बात का लब्बो-लुबाब ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मंदिर की राजनीति और पूरे सनातन को लेकर के वोट की राजनीति करना, ये उसी का पृष्ठपोषण करने में लगे हुए। अभी स्वामी जी ने जो मेरे बारे में सभ्य भाषा में शब्द कहे, उसके लिए भी मैं स्वामी जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर मेरी बात से उनको तिलमिलाहट हुई तो इसका मतलब है कि हमारी बात नहीं अनूप साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कोई क्रोध नहीं है आपकी बात पर और मूर्ति साबित कोई क्रोध नहीं है। ये साधु सन्यासियों का बड़प्पन है, ये उनका नेचर है, ये उनका स्वभाव है, कोई क्रोध नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाई गई, इस पर साधु संत विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध पर आज हम चर्चा कर रहे थे। विरोध साधु संतों का है, बीजेपी का है, कुछ संगठनों का, इस पर चर्चा बेहद जरूरी थी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। और